नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। मेरठ अमर उजाला के माँ तुझे प्रणाम अभिनव अभियान के तहत आज मेरठ जश्न आज़ादी के रंग में रंगने वाला है और अपनी खूबसूरत आवाज़ सूफियाना कलाम से इस शाम को सजाने मेरठ पहुंच चुके हैं निजामी बंधु। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है? आज़ादी के मायने हमारा देश जब आज़ाद हुआ, क्योंकि 1947 बड़ा परेशानी का वक्त गुजरा है। आज़ादी के बाद हमारे देश में बड़ा बदलाव आया, हिंदू मुस्लिम एकता में बड़ा प्यार रहा और आज़ादी ये है कि हम अपने हिंदुस्तान में बड़ा खुल के जीते हैं और सबसे प्रेम एक दूसरे का मिलता है। आपको क्या लगता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ एक तारीख है या फिर जश्न, तिरंगा और इससे बड़ा कुछ एहसास? नहीं, बिल्कुल जश्न तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी लफ्ज़ जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। बिल्कुल है। जी। और संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ता बल्कि एक दूसरे देशों की सरहदों को भी जोड़ता है, देशों को भी जोड़ता है। आप क्या सोचते हैं? संगीत में वैसे हमारे लिए एक इबादत है। एक संगीत का मतलब ये है, आप कव्वाली गाएं, भजन गाएं, कुछ भी गाएं। संगीत का एक मतलब है कि सब धर्म एक थे और आर्टिस्ट के लिए सारे धर्म सारे मज़हब एक हैं और जो हमें अपनी पब्लिक से हमें जोड़ता है और हमारे लिए संगीत एक इबादत है। एक और सवाल जो मेरा आप दोनों से ही है, जब संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई थी तो संगीत की बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन सूफियाना कलाम को कव्वाली को चुनना कैसे कैसे ये हुआ कि सूफियाना कलाम को चुनना है, कव्वाली को चुनना है? हमारा ताल्लुक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम वहाँ के ख़व्वाल हैं। हमारे दादा परदादा वहाँ पे गा के अपनी शरदा अपनी हाज़िरी पेश करते आए हैं। तो सूफियाना कलाम हमें गाना वहीं से मिला है, क्योंकि हमारे ब्लड में बचपन से हमें सिखाया गया कि भाई सूफ़ी कलाम में सूफ़ी संतों की इबादत करना, उनके सामने अपना हाज़िरी पेश करना, इसलिए सूफ़ी कलाम में आज हमें बहुत सुकून मिलता है। और आजकल के दौर में न्यू जनरेशन आजकल माशाल्लाह कव्वाली को बहुत सुन रही है, बहुत सराह रही है। तो हमें सुनाने में उनको सुनने में मज़ा आता है। लेकिन बात यह है कि आदमी दिल से, अगर आप दिल से गाएंगे तो सामने वाले को भी दिल पे लगेगी। सूफ़ी कलाम का मतलब ये है, आप वैसे गाते रहो मगर आपके गाने में एक शरदा नहीं है, हाँ रूह नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, तो सामने वाले को मज़ा नहीं आएगा। सूफ़ी कलाम है, दिल से आप गाएं, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को याद करें। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, सूफ़ी का मतलब ही ये है कि ऊपर वाले से कनेक्ट करवाता है सूफ़ी। हम कुछ भी आजकल की आम फेम कव्वालियाँ गाएं, वो गाना अलग बात है, लेकिन जब सूफ़ी की बात आती है तो वो ऊपर वाले से जोड़ता है। बिल्कुल जी। निजामी बंधु किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये हम सबको पता है, लेकिन एक जो बिल्कुल एक कहा जाता है कि एक लफ्ज जब कानों में गूंजता है तो पता चल जाता है कि निजामी बंधु गा रहे हैं। वो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा सुनाएं। वैसे तो हम माशाल्लाह बहुत सारे कलाम गाते हैं, मगर आपको शायद पता होगा हमने एक कव्वाली गाई है फिल्म रॉक स्टार में, कुन फाया कुन। मैं आपके सामने वही सुना देता हूँ। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और इस कड़ी से एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि रॉक स्टार कैसे आपको मिले? हम जिस दरबार के हवाले मैंने आपको बताया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो, हमारा घर वहीं है। वहाँ के सज्जादा नशीन हैं चेयरमैन साहब सैयद अफसर अली निज़ामी साहब, वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनकी बड़ी करम नवाज़ी हम पे है। वो वहाँ के पंडे हैं, वहाँ के मतलब खुद्दाम बोलते हैं हम, तो वहाँ के चेयरमैन भी हैं वो। उनके मेहमान हैं AR रहमान साहब और इम्तियाज़ अली साहब, बड़े बड़े माशाल्लाह उनके पास क्रिकेटर, एक्टर,
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब पॉलिटिशियन उनके पास आते हैं। जब इस फिल्म की शूटिंग की बात हुई तो रहमान साहब ने और हमारे इम्तियाज़ अली साहब ने कहा कि ये जो ख़वाली है, हम प्रॉपर दरगाह के जो ख़वाल हैं उन पे दिखाना चाहते हैं। अच्छा। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है सैयद अफसर अली निज़ामी साहब की। तो उन्होंने हमारी मीटिंग कराई इम्तियाज़ अली साहब से, रहमान भाई से, कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दरगाह के ख़वाल हैं, तो आप इनको चांस दें। तो इस तरह से हमें रॉक स्टार में चांस मिला। हम एक दफ़ा फिर अपने पीर साहब के, अपने गुरु सैयद अफसर अली निज़ामी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल। आपका भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस कि तब लगा कि अब जीना मरना है कव्वाली के लिए, सूफियाना कलाम के लिए, संगीत के लिए ज़िंदगी है? देखिए मैं खुद मैं समझता हूँ कि 31वीं 32वीं पीढ़ी हूँ इस अच्छा। फील्ड से जुड़ा हुआ। जी। तो फील तो वहीं आ जाता है, एक स्पिरिचुअल मतलब रूहानी माहौल बन जाता है जब आप इतने टाइम से आपके विरासत में विरासत में चला आ रहा है। तो बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं। दुनियाई काम भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे ब्लड में है। वही वाली बात है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाएगा। जी जी जी। अगर हम नहीं भी सीखना चाहेंगे तो ऑलरेडी हमारे ब्लड में खून सुर में है। आएगा, बिल्कुल। तबला बजाना भी आ जाएगा, बाजा बजाना अपने आप आ जाएगा। ये तो ब्लड में होता है। जी एक चीज़ और मैं यहाँ पे जैसे कहते हैं कि संगीत अपने आप में सुकून देता है। अनेक विधाएं संगीत की हैं, कव्वाली एक खूबसूरत विधा है, लेकिन आप जिस तरीके से सूफियाना कलाम को लगातार एक लंबे अरसे से उसको एक विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं, उस विरासत को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को आप कैसे महसूस करते हैं? हमारे दादा परदादा इसी चीज़ को करते आए हैं, संगीत को, क्योंकि हमारा इसके अलावा और कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है हमारा, सिर्फ हमारा यही काम है। और संगीत ऐसी चीज़ है कि आपको डायरेक्ट भगवान से मिलाएगी, हम्म, बशर्ते आपके दिल में अपने प्रभु को, अपने अल्लाह को हम्म, याद करने का एक पुख्ता अकीदा होना चाहिए। जी। तो इसी चीज़ को हम आगे ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके हम इसको आगे पहुंचाएं। और हमारे बच्चों से भी हम यही कहते हैं। मेरे 3 बेटे हैं, इनका एक बेटा है बहुत, जी। तो ऑलरेडी वो माशाल्लाह एक बेटा तबला बजाता है, एक बाजा बजाता है। उनको सिखाया नहीं है किसी ने, उनका खुद से उनका खुद से रुचि रुझान है। उनकी एक गिटार बजाता है। तो इसी चीज़ को लेके हम रोज़ाना और अपने दरबार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, आप जैसे बड़े बड़े मीडिया वाले भी आते हैं, एक्टर भी आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे। वो सुनते हैं हमें और हमें बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाते हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ को हम अपने चाहते हैं कि जितना हमसे हो सके हम इसको आगे लेके जाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब तक ज़िंदगी है हम इस काम को बरकरार रखेंगे और चाहेंगे हम ये कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे भी इसको आगे लेके जाएं। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि जैसे हम अनुशासन की बात करते हैं, संगीत में रियाज़ बहुत महत्वपूर्ण बेशक। होता है, और रियाज़ और अनुशासन को आप कैसे देखते हैं कि संगीत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें बजाने वाला हो, हारमोनियम बजाने वाला हो, गाने वाला हो, तबला बजाने वाला हो, क्योंकि रियाज़ के बिना सब बेकार है। हमारा रियाज़ करने का टाइम कम से कम अगर ऑलरेडी प्रोग्राम है रोज़ाना तो वैसे ही हमारा रियाज़ हो रहा है। जिस दिन प्रोग्राम नहीं भी होता तो हम 2 से 3 घंटा, 3.5 घंटा, मैं, ये मेरे बच्चे, हम सब बैठते हैं अपने घर में। रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपसे मेरा सवाल है कि जो नए बच्चे म्यूज़िक में आ रहे हैं, जो कव्वाली सीख रहे हैं, सूफियाना कलाम सीख रहे हैं, उनमें किस तरह का डिसिप्लिन आपको दिखता है, या फिर कहीं न कहीं कम दिखता है, जो पहले की जनरेशन में था उससे कम दिखता है? नहीं, बहुत मतलब आजकल का आपको पता है म्यूज़िक कितना ऐड हो चुका है। पॉप म्यूज़िक है, मतलब नए-नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। हम भी यूज़ करते हैं, कभी-कभी लोगों की फरमाइश होती है कि भाई आप भी एक मतलब कोलैबोरेशन करें फ्यूजन ग्रुप के साथ। तो हमने भी कई प्रोग्राम करे, लेकिन सूफ़ी की बात अलग है बिल्कुल। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो अपना ख़ानदानी काम है, हम उसको बरकरार रखें। पहले के टाइम पे आज से लगभग 70-80 साल पहले आप चले जाएं तो सिर्फ हारमोनियम, जी, जी। तबला, ढोलक, इन चीज़ों पे क़व्वाली होती थी। और उससे भी आप पहले चले जाओ, हज़रत ख्वाजा साहब जी, जिनका अजमेर राजस्थान में स्थान है, उनके ज़माने में सिर्फ ढप पे क़व्वाली होती थी, हुँ, ढपली पे।
उसके बाद 100 साल बाद हज़रत अमीर खुसरो का जब दौर आया तो उन्होंने कई राग रागनी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ईजाद किए, तबला, ढोलक, रबाब, हारमोनियम, सितार, ये सब उनके ईजाद किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और आज के टाइम पे लोगों की डिमांड होती है थोड़ा शोर शराबा पसंद करते हो, तो हम अपने साथ पेड भी रख लेते हैं, अच्छा, ड्रम भी रख लेते हैं, कीबोर्ड भी रख लेते हैं, गिटार भी रख लेते हैं, बैंजो भी रख लेते हैं। तो वो सब लोगों की डिमांड पे सब रखना पड़ता है। अमीर खुसरो की यहाँ पे बात हुई है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये जो कार्यक्रम है, ये पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा अगर उनका कोई कलाम यहाँ पे आपने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह जो मैं सुना रहा हूँ वो मैं प्रोग्राम में भी गाऊंगा। और बड़ा फेमस हिंदी कलाम हज़रत अमीर खुसरो का छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दी रे मुँह से नैना मिला के, ये हम गाएंगे। और नैना मिलाने के, ये तो एक इंटरव्यू है तो इसलिए मैंने आपको मुख्तसर सा सुनाया। नैना मिलाने के हम आपके सामने शो पर अलग अलग अंदाज पेश करेंगे जो आजकल की ऑडियंस मांगती है, वो भी और वो भी ऊपर वाले की नहीं, इंशाल्लाह। तो फ्यूजन उसका आपको देखने को मिलेगा आज जश्न आज़ादी के दौरान। और ये जो कार्यक्रम होगा वो आप हमारे अमर उजाला मेरठ के फेसबुक पर लाइव प्रसारण इसका देख सकेंगे। और इसके बाद मैं बात करूंगी जेनजी के म्यूजिक टेस्ट की। जब हम म्यूजिक का बदलता दौर है और जेनजी की अगर बात करें तो वो हिप हॉप सुन रहे हैं, रैप सुन रहे हैं, इंडी पॉप सुन रहे हैं, तो ऐसे में अगर देखते हैं तो किस तरह का आपको बदलता हुआ म्यूजिक लगता है, या फिर आपको लगता है कि हाँ इस तरह का सूफियाना कलाम के साथ भी कुछ नहीं फ्यूजन होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, जो आजकल माशाल्लाह नई जनरेशन है वो हर तरह की म्यूज़िक पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि वो सूफ़ी पसंद नहीं करती। कई जगह तो हमारे पास ऐसी ऐसी फरमाइशें आती हैं जो ठेठ पुराने ज़माने की क़व्वालियाँ हैं, उन चीज़ों की फरमाइश यंग जनरेशन जब करती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। कई बार मंच से कोई फरमाइश बिल्कुल, आ गई और बिल्कुल। आपको लगता है कि जैसे कि ऐसा तो आज नहीं सोचा था। जैसे कि आपको पता होगा कि पुरानी कव्वाली है जो आजकल फिर मतलब नई हो गई है, फिल्म बजरंगी भाईजान में आ गई है, जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, बिल्कुल। कम से कम वो 50 साल पुराना आइटम हाँ है। जी, लेकिन बजरंगी भाईजान में आने से वो फिर वापस- जनरेशन के न्यू जनरेशन के हाँ, दिल हर में किसी की उसको बड़ा जुबान पर पसंद आ है, गया। बिल्कुल। हाँ, एक आपकी एक तो ना तो कारवा की तलाश है, वो भी 60-70 पुरानी, हाँ वो भी आप देखें तो उसको म्यूजिक मतलब चेंज करके ऐड करके उसको रिमिक्स करके उसको आज फिर यंग जनरेशन पसंद करे। कि नई पीढ़ी तक, जी, जी। रूह तक संगीत को पहुंचाना है तो वो किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाता है। बिल्कुल है। तो आज अमर उजाला के जो माँ तुझे प्रणाम अभिनव अभियान का जो ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए आज क्या खास कुछ पिटारे में है? इंशाल्लाह हम पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में हमें याद करा गया, माँ तुझे प्रणाम। उनके लिए हम एक ही शेर कहना चाहेंगे कि हाँ से हिंदू बन गए और माँ से मुस्लिम बने, हाँ से हिंदू बन गए और माँ से मुस्लिम बने, हाँ माँ जब मिल गई तब हम बने। हाँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल। और मेरठ की अगर बात करूं तो मेरठ वालों का मेहमान नवाजी का एक खास अंदाज है। अगर आप मेरठ आए हैं और मेरठ वाले अगर आपसे पूछें कि कुछ खा कर जाइए तो आज क्या फरमाइश होने वाली है? अब यहाँ की क्या चीज़ मशहूर है? यहाँ पे रेवड़ी हुआ, हाँ। गजक हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ की हैं मेरे ख्याल जो से गजक ज़्यादा मशहूर है। जी, जी, यहाँ तो फिर हम गजक ही खा के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता का प्यार बहुत मशहूर है जी, हमारे जी, लिए। हमेशा जब भी आए हम मेरठ हाँ। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत प्यार मिला। बिल्कुल। एक और मैं आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जो युवा है, जो नए बच्चे संगीत में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए हमारा एक ही संदेश है, क्योंकि ये देश, क्योंकि जो युवा है ये देश का भविष्य है आने वाले वक्त का, तो हमारे लिए हमारा संदेश उनके लिए यही है कि एक शेर कहूँगा मैं कि बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, और देखो लुट जाओगे दरवाज़ा खुला मत रखना,
तुमको दुनिया में तरक्की की ज़रूरत है अगर, तो अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। बस यही मेरा एक बहुत छोटा शानदार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ निजामी बंधु शादाब निजामी जी और सोहराब निजामी जी। आज अमर उजाला माँ तुझे प्रणाम के अभिनव अभियान के तहत जश्न आज़ादी के मंच पर आप इन्हें ज़रूर सुनिए, और अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारे अमर उजाला मेरठ के फेसबुक पेज पर इस पूरे कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।